और अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी हुई है। किसी मुर्दे को भी नहीं था पता कि राणा फहीम अशरफ भी पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आ जाएगा, लेकिन इन घंटों ने उसको ऐड कर लिया है। पर्चीज़म की इंतहा देख लो पाकिस्तान में कि राणा फहीम अशरफ पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आ गया है। नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। मैं नाम दूंगा अजहर अली, असद शफीक और अलीमदार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूं, वो कहीं से सिफारिश से आ गया। ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे और आपको यही पता कि इन पिचेस के ऊपर दोस्त मिलना चाहिए। आप खुशदिल जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम प्यारा स्क्वाड है कि हम लोग खुद ही वो खा रहे हैं। मतलब क्या है ये? अरे गुलाब जामुन, हाँ, ये मीठी टिक्कियां ये कूडों में बनती है नजर न्याज के अंदर। अगर आप लोग देखें, मैं बताऊं आप लोगों को, भैया आप लोगों को कोई काम नहीं है, आप भी देखें डिस्ट्रैक्ट हुए में लोगों के कमेंट। अरे वो मेरे तो फहीम अशरफ, अरे फहीम अशरफ आप इतना बड़ा ऑलराउंडर अगर किसी मुल्क में मौजूद है, हाँ। तो आप यकीन करें, मैं कहता हूं आपको उसके पांव पकड़ने पड़े, हाँ। कि यार राणा साहब आप हमारे लिए प्लीज चैंपियन ट्रॉफी खेल लो। आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा। फैंस को उम्मीद दिलाते हो, एहसास दिलाते हो, यकीन दिलाते हो, अब हराएंगे, कल हराएंगे, 9 जून को हराएंगे, 23 फरवरी को हराएंगे। किस तरह हराओगे? उनके पास 4 स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर, अक्षर पटेल बैटिंग करे, बॉलिंग करे, कुलदीप यादव बैटिंग करे, बॉलिंग करे, जडेजा बैटिंग करे, बॉलिंग करे, एक ही ब्रार दुबई की विकेट में स्नैन खेलेगा, नसीम खेलेगा, आरस खेलेगा, शाहिद खेलेगा। व्हाट इज द लॉजिक? फहीम अशरफ, अरे फहीम अशरफ आप इतना बड़ा ऑलराउंडर अगर किसी मुल्क में मौजूद है, हाँ। तो आप यकीन करें, मैं कहता हूं आपको उसके पांव पकड़ने पड़े, हाँ। कि यार राणा साहब आप हमारे लिए प्लीज चैंपियन ट्रॉफी खेल लो। मैं इससे माफी मांगने जाऊंगा कि यार तुमने अगर पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर हो गए ना, हाँ। तो तुम अपने किंग के शो नहीं देख पाओगे। खत्म हो जाएगी यार। बेचैन है वही। और आप पाकिस्तान में कहां से बनाएंगे ऑलराउंडर? बनाया ही आपने फहीम अशरफ है। देखिए यार, ये किसी को ये अभी तक ये जब से ये स्क्वाड आया, किसी ने ये बात बताई कि राणा फहीम अशरफ वो वाहिद खिलाड़ी है जिसको देखकर बाबर 100 मारता है। ठीक है, हसन अली तो 6 बना रहा था सबको कि कर लेगा। फहीम अशरफ को इसलिए लिया है क्योंकि आंकड़े निकाले गए कि जब फहीम अशरफ खेलता है तो बाबर तेज बैटिंग करता है। फहीम अशरफ से ये पूछेंगे कि एक तो कमबैक करने के लिए कौन से आंकड़े लगते हैं और मैच जीतने के लिए। देखिए यार, फहीम अशरफ के पास ये गुर है कि किस तरह से टीम में आना है। अच्छा, टीम को जिताना कैसे, ये भी फहीम अशरफ बताएगा, क्योंकि जब वो खेलेगा तो जीत के लिए आप भागते हुए नजर आएंगे। मतलब दूसरी टीम जीत के लिए। प्लेयर था अब्दुल्ला शफीक, मैं तो कह रहा हूँ ठीक किया असद शफीक, तुमने इस पर लानत भेज दी। पहुंचता ही असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक सीधा बल्ला है। तू भाई छोड़ दे क्रिकेट यार। नहीं, ये कोई लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 मैच अच्छी बैटिंग करें, साइम के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो हम क्या करें भाई? लोगों को 3 मैच तेरे साउथ अफ्रीका में फ्लॉप गए, तो हम क्या करें भाई? बाहर होगा तू फ्लॉप होकर बाहर हुआ है यार। तुझे प्लेयर क्यों बनाए? तेरा नाम अब्दुल्ला शफीक है मेरे भाई, आपका नाम बाबर आजम नहीं है। अच्छा, अब अगर आपका नाम बाबर आजम होता या राणा फहीम अशरफ होता, तो आप किसी भी रास्ते से आ जाते टीम में। अबे ये जो कल जो अनाउंसमेंट है ना पाकिस्तान के स्क्वाड का, आप ये अब मैं आपको जो गुर बता रहा हूँ आप समझे नहीं आप। राणा के पास गुर क्या है? राणा के पास गुर ये है कि जब वो कंकशन पे आएगा तो टीम को जिता देगा। कौन? हर्षित राणा। और राणा के पास गुर ये है। वो लोग उस पे भी ड्रामा कर रहे हैं, वो क्यों हो गया? एक ही दिन राणा, दोनों राणा एक ही दिन। ये परसों से ही इन्हें एहसास हुआ है कि एक राणा नाम का आदमी जरूर हो, जिसके साथ शुरू में राणा लगता है। थोड़ा सा लगी कि उसके नाम के आगे राणा लगता है। अगर इसका पहले लग जाता है इसका, तो फिर आप सोच लीजिए क्या हाल होता है। जैसे राणा फहीम अशरफ, तो राणा फहीम अशरफ की मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा जो इससे ज्यादा मुनफरिद रिकॉर्ड आपको पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं मिल सकते। देखिए, फहीम अशरफ पर हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब मैं उन लोगों से खेल रहा हूँ कि जो इफादियत बताते हैं। मैं फहीम अशरफ को नहीं मंडूंगा आज। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो उसको देखना चाहता हूँ। मेरी रूह कांप रही है उसको देखने के लिए। 3-4 साल अजहर महमूद ने आपको एक ही बात तो बताई थी। मेरे वो आ रहे हैं क्या? पूरी जिंदगी में क्रिकेट की एक ही बात बताई है अजहर महमूद ने, क्या? कि पीपल विल फॉरगेट मी एंड अब्दुल रजाक। एक तो वो अपने आप को अब्दुल रजाक के साथी रखते हैं, हालांकि भाई अब्दुल रजाक आपसे बहुत
आगे के खिलाड़ी थे। नहीं पीछे गया मैं। नहीं समझे नहीं, आगे के भाई, आगे का अब्दुल रजाक का टैलेंट अजहर महमूद से बहुत ऊपर था। अजहर महमूद की शुरू की बस 2-3 सेंचुरी, उसके बाद कुछ नहीं है अज्जू भाई। जिस तरह से आप पकड़ते हैं, लटकते हैं, चूसते हैं, वो काम अजहर नहीं कर, वो रजाक नहीं कर सकता। हमें भी पता है, हमें भी पता है। कुछ जो जिस चीज की मास्टर डिग्री आपके पास है, वो अब्दुल रजाक के पास नहीं है, इसीलिए उसको ये उन्होंने 2018-19 में बोला था, तो क्या 7 साल के बाद फहीम अशरफ मैच्योर हो गया है ना? हो गया ना, 100 रन देके 1 विकेट ले रहा है। हाँ ठीक है, बैटिंग अब कुछ लोग वहाँ बैठकर एजेंडा चला रहे हैं, जिनको व्हाट्सएप पे कुछ खिलाड़ी बोल रहे होंगे कि आप ये वाली कहानी करना शुरू कर दें कि फखर के साथ सऊद ओपन करेगा, क्योंकि हम ओपन नहीं करना चाह रहे। ये लोग बैठकर हमें दोनों लड़के ये गलत फंसा गए छत पर बैठकर। तो सबसे पहले तो हमने सजेशन दिया ना कि बाबर से ओपन करवाओ, इसलिए तो उस्मान खान, आप सऊद इस वजह से मना नहीं कर रहा। अरे इस बार उस्मान खान सबको उसके नंबर पर रखने के लिए लिया गया, वो ओपन करेगा। वो ये कह रहा है सऊद के यार, एक तो इतने बड़े खिलाड़ियों में मुझे तुमने सैंडविच बना दिया लेकर। ठीक है, मुझसे तो बाबर भाई को देखकर, रिजवान भाई को देखकर नहीं कहता हूँ, नहीं इनको देखकर वैसी घबराहट हो जाती है कि इनके दरमियान मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है। इनके होते हुए मेरी जरूरत क्या है, वो ये कह रहा है। में जो 15 मेंबर स्क्वाड में सऊद शकील हैं, अगर आप टेक्निकल बेसिस पे पूछे तो सऊद शकील, बाबर और कामरान गुलाम का बैकअप है मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में कह लो, टॉप एंड मिडिल दोनों में वो बैकअप है कि अगर बाबर का अच्छे 2 मैच ना जाए तो सऊद खेले, कामरान के ना जाए तो सऊद खेले। मैच ही कितने? 3 तो खेलेंगे ना। 3 खेलेंगे। हाँ 3 तो पक्के हैं। 300 इसका मतलब है पक्के। अच्छा मैं आपको असल बात बताऊं, 300 पक्के। अरे 3 दफा 100 तो होंगे ना पाकिस्तान के 100 तो यार, होंगे। मतलब मोमेंटम हमारे साथ है। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया है और साउथ अफ्रीका को हमने हराया है। फखर वापिस आ गया है। लोग, मैं आपको बताऊं, लोग कमजोर टीम लग रही है आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्कोर है वो यहाँ पे जो है वो सामने आ चुका है। और जैसे ही पाकिस्तान की टीम का स्कोर जो है वो सामने आया, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सेलेक्टर और पीसीबी पे भड़की हुई है, क्योंकि 3 ऐसे प्लेयर जो कि लगातार जो है वो टीम में शामिल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने 1.5-2 साल से पाकिस्तान के लिए खेला ही नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है वो उसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने का बस मौका मिला। उसके बाद सीधा ही वो जो है वो पाकिस्तानी टीम में यहाँ पे नज़र आते हैं। और ये सब देख के पाकिस्तान की जो फैंस हैं और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से भड़की हुई है कि आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? क्या ये भी चैंपियंस ट्रॉफी तुम ऐसे ही हार जाना चाहते हो जैसे कि तुम जो है वो अमेरिका से हार कर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे? तो क्या ऐसा फिर एक बार होने वाला है? पाकिस्तानी मीडिया इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंतित है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी स्कोर जो है वो पीसीबी ने जारी की है, ये स्कोर जो है वो कोई गली का स्कोर लग रहा है। और इस पे वसीम अकरम का अगर आप बयान देखेंगे तो वसीम अकरम ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने भारत के ऊपर बात करके कहा है कि देखिए भारत की जो टीम है वो कैसे जो है वो वहाँ पे उसको लॉन्च किया गया कि भारत की स्क्वाड में जो है वो 4 स्पिनर है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि स्पिनरों का बोलबाला जो है वो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में रहने वाला है और इसीलिए भारत ने 4 स्पिनरों को यहाँ पे दिया है। वही अगर और 4 जो स्पिनर लिए भी गए हैं वो बैटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑलराउंडर की बात कीजिए, जो 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि 1.5-2 साल से पाकिस्तानी टीम में कहीं नज़र भी नहीं आए, उनको लिया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ कोई या तो बैटिंग कर सकता है या सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग कर सकता है, मतलब दोनों काम ये नहीं कर सकता। और इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कहीं ना कहीं इस जगह पे तो बिल्कुल कमज़ोर नज़र आती है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती यारी जो कि हमेशा पाकिस्तानी टीम में चलती है, हर जब स्कोर लागू होता है तो दोस्ती यारी, जब आपको पता है पिछला T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी को जमकर लताड़ा था। उस समय के सेलेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी कि ये सब पर्ची के ऊपर सब प्लेयर आते हैं। एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पर्ची के ऊपर जो है वो बातें होना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होती है तो फिर एक बार फिर से पीसीबी और जो पीसीबी के सेलेक्टर हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया गाज गिराएगी और उनको गालियाँ तक भी दे सकती है कि आखिरकार तुमने ऐसे प्लेयर को क्यों चुना।
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत ज़्यादा जो है वो पीसीबी और पाकिस्तानी सेलेक्टर के ऊपर भड़की हुई है, क्योंकि जब वो दूसरी तरफ भारत या फिर और भी जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उनको देखती हैं तो फिर उनमें जो प्लेयर नज़र आते हैं वो सिर्फ वो जो है वो सीनियर प्लेयर हैं और साथ ही साथ वो पूरी तरीके से फॉर्म में है। वही अगर पाकिस्तान की टीम की स्क्वाड देखी जाती तो 3 ऐसे प्लेयर सामने आ गए हैं जो जिन्होंने कि 1-1.5 साल 2 साल से खेला ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी और जो और भी टीमें हैं उनके बीच में कितनी ज़्यादा जो है वो गैप होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।